कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्रुत संवर्धक समूह गुरु भक्त परिवार, श्री चंद्रदीप जी आगरा, श्री नितिन काला हैदराबाद, श्री विकास जैन इंदौर, श्री मानस जैन टीकमगढ़, श्री दिनेश जैन अल्ली टीकमगढ़, श्री राजीव जी जैन सहारनपुर, श्री नवीन जी छतरपुर, श्री शिवम श्रेयांश जैन भिंड, श्री उदित जैन तन्मय जैन सहारनपुर, श्री हैप्पी भैया शाहगढ़, श्री शशांक जैन आरा बिहार, श्री प्रवीण जैन आगरा, श्री नितिन कासलीवाल औरंगाबाद। विवेक का अभाव ही जीव के भवों भवों में विनाश का कारण बना करता है। जब भी कोई जीव विवेकहीन क्रिया किया करता है, वही विवेकहीन क्रिया उस जीव के पतन में कारण हुआ करती है और अधोगति में उस जीव को ले जाया करती है। संसारिक अवस्था में भी जिन जीवों के पास विवेक नहीं है, वे सारे जीव अपना अहित कर बैठते हैं और उन्हें ज्ञात ही नहीं होता है कि मेरा अहित हो गया है। जीवन में विवेक की बहुत बड़ा स्थान हुआ करता है। हम आज बिना विवेक के चलते जाते हैं और जब उसका फल हमें भोगने मिलता है तब जीव पछताया करता है। विवेक क्या है? आखिर यह विवेक क्या आपसे कह रहा है? विवेक का अर्थ है एक विशिष्ट प्रकार की प्रक्रिया जिससे एक वस्तु को दूसरी वस्तु से पृथक कर दिया जाता है। एक वस्तु से दूसरी वस्तु को पृथक करने की प्रक्रिया का नाम है विवेक। अभी तक तो आप यह सोचते थे विवेक, इसके पास विवेक नहीं है। किस चीज का विवेक नहीं है? ये शब्दों में तो आपने सुना था कि विवेक नहीं है, लेकिन ये विवेक नामक वस्तु करती क्या है? यानी वे त्रियंच हैं, उनके पास विवेक का अभाव है। जितने त्रियंच पशु पक्षी दिख रहे हैं उनके पास विवेक का अभाव है। इसलिए तो जो जहां मुंह डाला वहां पर जो मिला वह खा जाया करते हैं। अभक्षो भक्षो इसका भेद नहीं कर पाए, उसको पृथक पृथक नहीं कर पाए। यानी जितने जीव वर्तमान में इसी प्रकार की क्रिया करते हैं वे भविष्य में वैसे ही विवेकहीन क्रियाओं में लिप्त दिखते हैं। मां चित्त होने पर भी चित्त का प्रयोग नहीं किया, मन होने पर, संघी पंचेंद्रिय जीव होने पर भी संघी मन का प्रयोग विवेक के रूप में नहीं किया गया, तो आचार्य भगवान ब्रह्मदेव सूरी कह रहे हैं, भैया आचार्य भगवान ब्रह्मदेव सूरी, पंडित जी ब्रह्मदेव सूरी आचार्य भगवंत जब वृहद्रव संग्रह की टीका लिख रहे हैं, जिस इंद्रिय प्रवृत्ति का दुरुपयोग किया जाता है उस इंद्रिय प्रवृत्ति का अभाव जीव को प्राप्त होता है। मन का दुरुपयोग चल रहा है, मन का दुरुपयोग चल रहा है। सुबह से लेते हैं और शाम तक मंदिर भी आते हैं तो दुर्भावनाओं को कहां त्याग पाते हैं? जिस जीव के जिस इंद्रिय की प्रवृत्ति चलती है, आचार्य भगवंत लिखते हैं। आचार्य भगवंती क्यों लिखते हैं? ऐसा जिनेंद्र भगवान ने कथन किया है। और ऐसा जिनेंद्र भगवान ने कथन क्यों किया है पांड्या जी? ऐसा जिनेंद्र भगवान ने कथन क्यों किया है? क्योंकि ऐसा है इसलिए जिनेंद्र भगवान की वाणी में आया है। मां पता ही नहीं है क्या जीवन में चला जा रहा है और जीवन चला जा रहा है। पता नहीं है मैं कैसा जीवन जी रहा हूं और जीवन चला जा रहा है। जैसे पशु पक्षियों को ज्ञात नहीं है वे भी तो जीवन जी रहे हैं, वैसे ही हमारा जीवन पंचेंद्रिय विषयों में लिप्त होकर वे जीव भी पंचेंद्रिय विषयों में लिप्त हैं और हम भी उन्हीं में अविवेकपूर्ण क्रिया करते हुए अपना जीवन जीते हैं। यानी किस जीव के मन में विचार आता है कि मैं हिंसा छोड़ दूं? कोई पशु ये विचार कर पाता है क्या कि मैं हिंसा छोड़ दूं? कोई पशु के पास भी मन है,
ध्यान रखना, पशु के पास वह संघी पंचेंद्रिय हैं, वे भी सब जानते हैं, लेकिन फिर भी जीव पांचों इंद्रियों से विभक्त अपने आप को पृथक नहीं कर पाता। पशु हिंसा करने को त्याग नहीं सकता। आप सोचें कि वह तो बोलता ही नहीं है, तो झूठ का तो कथन ही नहीं होता है। यानी मात्र बोलने से नहीं, दो इंद्रिय से भाषा प्रारंभ हो जाया करती है। अर्थात दो इंद्रिय से जहां भाषा है तो वहां वचनों का जो ये प्रवृत्ति है वहां असत्य भी खड़ा हो जाता है। चोरी के लिए जीव को यह ज्ञात ही नहीं है कि यह मेरा है कि पराया है, और दूसरी पराय वस्तु को लेकर चले जाना, इसी का नाम तो चोरी है। हर जीव जगत का इन पांचों पापों में लिप्त दिखता है। किसी को विचार ही नहीं आता कि 5 पापों को छोड़ना चाहिए। भैया विवेक क्या है? यानी विवेक की क्रिया ही तुम्हें मार्ग पर रखे है, और विवेक नहीं होता तो मार्ग और मार्ग के नीचे गड्ढों का पृथक्कीकरण नहीं हो सकता था। शिखर चंद जी, आप वाहन से आए और वाहन से जब आ रहे थे और रोड और गड्ढे में विवेक नहीं करते, रोड और गड्ढे का विवेक नहीं होता, तो चाहे रोड पे जाए गाड़ी, चाहे गड्ढे में जाए, क्या फर्क पड़ता है? बस यही मेरे साथ हो रहा है। ये विवेक क्या कराता है? आज आचार्य भगवंत आपसे यही कह रहे हैं कि विवेक जागृत कीजिए। महाराज जी, हम बहुत विवेकवान हैं। जहां हमें घाटा लगता है ना, उसके साथ सौदा नहीं करते। यह भी विवेक है। हम व्यापार उसके साथ नहीं करते जो हमारे साथ मायाचारी करता है, लेकिन स्वयं मायाचारी करते हैं। इसका विवेक कहां है भैया? स्वयं मायाचारी करते हैं, दूसरे को विवेक देते हैं कि क्रोध नहीं करना चाहिए। तुम गुस्सा करते देखते हो, लेकिन स्वयं के साथ अहित होता दिखता है। अरे जब दूसरे को बचाते हैं, बच्चा गिरता है तो उसको उठाने के लिए कहते हैं बेटा ऐसा कर लो, लेकिन स्वयं गिरते पड़ते चल रहे हैं। अभी तक बोध ही नहीं है कि विवेक जागृत करें। आज यह एकत्व भावना आपको यही सिखा रही है, विवेक कीजिए मां, विवेक कीजिए। और विवेक जब तक नहीं होगा तब तक इस संसार का अंत नहीं हो सकता, क्योंकि विवेक वही विज्ञान है, वह विशिष्ट ज्ञान है। विज्ञान क्या हुआ करता है? विशिष्ट ज्ञान, उसका नाम है विज्ञान। और विवेक क्या है? इसका नाम है पृथकीकरण की क्रिया। भैया अलग अलग कर देना, यही तो विवेक का काम है। तुतका जी, अजित जी, विवेक नहीं होगा तो मल और फल में अंतर दिखाई नहीं दे सकता। भक्ष अभक्ष में विवेक नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए तो हर चीज को भक्ष मान के खा जाते हैं। विवेकवान हो पाने पर भी अविवेक की क्रिया। मां गेहूं बीना, मां गेहूं बीनते हो, गेहूं बीनते हो कि पत्थर बीनते हो? और गेहूं बीन दिए तो पत्थर रह जाएंगे। मां गेहूं बीनते हो? नहीं महाराज जी, आजकल तो बाजार का आता है, वो पैकेट आ जाता है, उससे हमारा काम चल जाता है। मां कम से कम घर में रहते थे, कुछ हाथ पैर चलते थे, तो कीड़े मकोड़े तो नहीं खाते थे। जाके देख लेना, भी आपके घरों में ही यदि चक्की है ना ज्ञानी, अगर एक दिन साफ ना की जाए और ऐसे ही रख दी जाए और बारिश का मौसम हो जाए और बटन चटकाई और अविवेक पूर्ण क्रिया की, भैया ऐसे ऐसे गांधी जी ऐसे लोग देखे कि पता नहीं चक्की बंद रखी, उनने माँ ने बटन चटकाई, देखा नहीं, शोध नहीं किया और बटन चटकाई और उसमें से रक्त की धार बहने लगी। उसमें कोई चूहा अंदर बैठ गया होगा। माँ जितने बाजार की सामग्रियां हैं, एक बार देख लो, विवेक तो करो, विवेक तो करो। क्या खाने को हम लालायत हो गए हैं। अभी हम लोग, प्रकाश जी, अभी हम लोग रास्ते में बहुत विहार करते हैं और बहुत विहार में अनेक स्थानों से गुजरते हैं, और आपका ये टोंक क्षेत्र, ये पूरा
तेल के कारखाने कहाँ हैं? पूरे देश में, पूरे विदेशों में कहाँ से जा रहा है तेल? हाँ, जितने बड़े बड़े रिफाइंड ऑयल फैक्ट्रियां हैं, कहीं बाहर नहीं है अजय, कहीं पे बाहर नहीं है। ये जो आपका टोंक क्षेत्र है, यहाँ बड़े बड़े कारखाने लगे हुए हैं, यहीं से वो टैंकर जो रास्ते में मिलते हैं ना आपको, वो टैंकर ही अनेक स्थानों पे जाते हैं और बस पैकिंग अच्छी होती है और अंदर कचरा होता है, और हम अब पैकिंग के नाम पर उसमें विवेक नहीं करते हैं और उसको भक्ष्य मान के स्वीकार कर लेते हैं। मां, यदि आपका जो चौका है उस चौके पर तेल गिर जाए, एक दिन तेल गिर जाए, पहुंचना नहीं। मां, जिस चौके पर होता है, नहीं तो कई लोग ऐसे भी होते हैं मां, आप लोग तो पहुंच देते, समझदार हैं, लेकिन अब तो ऐसे विवेकवान बच्चे या अथवा घर में, क्योंकि वह काम करना सिखाया नहीं है, पढ़ाई करना तो सिखाया है आपने मां, वो जो गैस होता ना, गैस चूल्हा, उस गैस चूल्हा में बाहर का पट्टी तो आप साफ कर लेते हो, लेकिन कई लोग होते हैं मां, वो गैस चूल्हे के नीचे महीनों तक हाथ भी नहीं फेरते मां। वे अगर उस स्थान पर कोई भी चिकनाहट गिरी हुई है, जरा सी भी चिकनाहट गिरी हुई है और एक दिन साफ नहीं किया जाए मां, अब सर्फ के लगे रहना घिसते घिसते, एक बार वह चिक्कट, जिसे कहते हैं चिक्कट मां, उसमें कितने जीव चिपक जाते हैं ये आपको ज्ञात ही नहीं होता है। फिर रगड़ते रहते हो। ऐसे ही जो भी बाजार की सामग्रियां आती हैं, उन फैक्ट्रियों में गए भैया, जो आपके यहाँ मंदिर का नाली का स्थान है जहां से शुद्ध जल ऊपर से आ रहा है, छत से आ रहा है, वह तो शुद्ध है, वह तो साफ सुथरा है मां, लेकिन जिस जगह पे फैक्ट्रियों में रुके थे मां, वे ऑयल अब रोज पुछता है ना, रोज साफ होता है ना मां, अपने घर की एक बूंद गिरी उस पे इतने जीव चिपक जाते हैं, चिक्कट हो जाता है, मल ही मल। ऐसे ही वे जो 24 घंटे मशीनें चल रही हैं, उन पर देख के आना चाहिए भैया, जहां पैर रखते हैं वहीं से चप्पल जूते पहन के नालियों में से वह तेल बह रहा है और उसी में रात दिन मशीनें चल रही हैं। अभी थोड़ा सा बस बारिश हुई थी और परसों जिस स्थान पर रुके हुए थे, बैठ नहीं पा रहे थे, ऐसे जीव आ गए थे, वे सब के सब जीव। और इतना ही नहीं मां, वहां पर छिपकली भी है, उसी टैंक में चली जाए तो देखने वाला भी नहीं है। हम तो केवल अच्छी चीज बाहर की देखते हैं और सब ग्रहण करने तैयार हैं। आप लोग तो ऐसा नहीं करते ना प्रकाश काका, हम लोग ये जितने बच्चे हैं ये सब बहुत समझदार हो गए हैं, लेकिन उन समझदारी के पीछे आप जो वृद्ध हैं वे भी अपनी समझदारी खो बैठे हैं। एक समय था जगदीश जी, एक समय था बस 20-25 साल वर्ष पूर्व, अगर कोई जैनी व्यक्ति कहीं बाहर भोजन करता दिख जाए ना, तो लोग ऐसे देखते थे कि इसके यहाँ ऐसा क्या हो गया जो ये बाहर खड़ा होकर भोजन कर रहा है। और आज प्रतिदिन बाहर भोजन करने खड़े हो जाते हैं। विवेक शून्य क्रिया, विवेक शून्य क्रिया। ऐसे ऐसे स्थानों पर भैया, एक दिन क्या हुआ, टीकमगढ़ ज्ञानी, एक दिन हम लोग अभी सहारनपुर की तरफ से बिहार करके आ रहे थे और वहां पर सुबह, मुजफ्फरनगर की बात है, सुबह ठंड के दिन थे और पूरे यूपी में, उत्तर प्रदेश में बंदर ही बंदर है। और जब सुबह से निहार के लिए जा रहे थे और कचरे का ढेर लगा हुआ था और कचरे के ढेर के पास में वह बंदरों की टोली बैठी थी, ये भी नहीं देखते, हाथ डाला, यानी हाथ डाला, जो आया मुख में। विवेक, कोई विवेक नहीं है। मुझे तो खाने से मतलब है उसमें क्या पड़ा है, कुछ भी है, कैसा भी है, गंदगी में पड़ा हुआ है, उठा के मैं खा लेता हूं। वह बंदर था ना, विवेकहीन था ना।
और हम तो विवेकवान है ना। मां, अब बताना उस बंदर पर्याय में और आज वर्तमान की हमारी पर्यायों में क्या अंतर दिखाई दे रहा है। आज वैसे परिणाम करो, अगली पर्यायों में वही बन के जहां पर मिले वहां पर भक्ष कर लेना और खा के चले आना। विवेक की क्रिया, विवेक की क्रिया, विवेक का अभाव मत कीजिए। विवेक ही वह क्रिया है जो जीव को अच्छा जीना सिखा सकती है, अच्छी गति का कारण बनती है। और विवेक ही वह क्रिया है जो एक सामान्य आत्मा को परमात्मा बनाती है। मां, कंकड़ और गेहूं में विवेक नहीं करना जानता, कितना आनंद आता है ना। तो कह जी खूब अच्छा पेड़ा बनाना, खूब अच्छा पेड़ा बनाना, और मात्र ये मां ध्यान ना दे और एक कंकड़ पेड़े के बीच में हो, कंकड़ भी ना हो, थोड़ी सी किसकिसाहट आ जाए मां, पेड़े का स्वाद खूब आएगा ना। अरे इतना अच्छा पेड़ा और पूरा दूध औंट औंट के, मंद ध्वनि में औंट औंट के आपने बनाया और मात्र किसकिसाहट उसमें आ गई है, पेड़े का स्वाद आएगा ना। बस ऐसे ही जीवन में हम सब धर्म करते मिल रहे हैं, लेकिन धर्म तो बाहरी पेड़े का है, लेकिन अपने अंतरंग की ये प्रवृत्तियां जो कषाय हैं वे किसकिसाहट की तरह हैं, तुम्हारा स्वाद पूरा धर्म का भंग कर देती हैं। विवेक जागृत करना होगा, हर क्रिया में विवेक। और आज ये आपको लगता था ये एकत्व भावना 12 स्वरूपिका में आपको अकेला कर देगी, आज ये 12 भावना ही आपको सिखा रही है। आप पढ़ते हो हमेशा, मरे अकेला, जिए अकेला, ये जीव अकेला ही जीता है, अकेला ही मरता है। इस बात से आप डरते क्यों? यही तो विवेक करना है। जब जब तुम विवेक नहीं कर पाते हो तब अपना घाटा लगाते हो। जो मेरा नहीं है उसको अपना मानो, वो धोखा देगा कि नहीं? पंडित जी, जो मेरा नहीं है उसको मैं अपना कहूं, जैसे आपको ये पेन, आप मान बैठो इसको अपना, आप होते रहो दुखी, ये आपका है ना, तो मैं मान लूं कि मेरा है, मेरा है जैसे ही माना, और किसी दिन यहां से ही ले जाते समय मां वो नीचे टपक गया। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्रुत संवर्धक समूह गुरु भक्त परिवार, श्री चंद्रदीप जी आगरा, श्री नितिन काला हैदराबाद, श्री विकास जैन इंदौर, श्री मानस जैन टीकमगढ़, श्री दिनेश जैन अल्नी टीकमगढ़, श्री राजीव जी जैन सहारनपुर, श्री नवीन जी छतरपुर, श्री शिवम श्रेयांश जैन भिंड, श्री उदित जैन तन्मय जैन सहारनपुर, श्री हैप्पी भैया शाहगढ़, श्री शशांक जैन आरा बिहार, श्री प्रवीण जैन आगरा, श्री नितिन कासलीवाल औरंगाबाद।